एक हफ्ते में टावर गिराएं। तमाम हुक्म इम्तना खत्म। मुज़ाकरात मुस्बत समत। और मैच खत्म, जश्न जारी। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत भी की गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। बिल्डर माफिया का घना नजाब, शारा फैसल के साथ हुआ बड़ा गोलमाल। मरकजी सड़क सुकड़ती गई, नस्ला टावर का प्लॉट बढ़ता गया। 15 मंजिला नस्ला टावर कदीम प्लॉट पर कायम किया गया। SBCA ने NOC 2013 में जारी किया। प्लॉट जो बरसों पहले 780 गज का था, अब 1044 गज तक फैल चुका है। प्लॉट में पहला इजाफा 1957 में हुआ। चीफ कमिश्नर ने 264 गज अराजी मजीद शामिल करने की मंजूरी दी। 1980 में शारा के दोनों जानिब 20 फुट का रकबा प्लॉट्स में शामिल किया गया। अलॉटमेंट लेटर में शारा फैसल की चौड़ाई 280 फीट दर्ज है, मगर ये शाहरा अब सुकड़कर 244 फुट तक महदूद हो चुकी है। नस्ला टावर में 150 फ्लैट्स में से 44 आबाद हैं। टावर के बिल्डर इकबाल कातलिया बीमार हैं और वेंटिलेटर पर हैं। नस्ला टावर के प्लॉट को तोसी देने के लिए शारा फैसल का बुरा हाल कर दिया गया। गोलमाल का सिलसिला बरसों पहले शुरू हुआ। 1957 और 1980 में प्लॉट में शारा फैसल का हिस्सा शामिल किया गया। 280 फुट की शारा सुकड़कर 240 फुट तक रह गई। बिल्डर माफिया का घना नजाब, शारा फैसल के साथ हुआ बड़ा गोलमाल। मरकजी सड़क सुकड़ती गई, नस्ला टावर का प्लॉट बढ़ता गया। 15 मंजिला नस्ला टावर कदीम प्लॉट पर कायम किया गया। SBCA ने NOC 2013 में जारी किया। प्लॉट जो बरसों पहले 780 गज का था, अब 1044 गज तक फैल चुका है। प्लॉट में पहला इजाफा 1957 में हुआ। चीफ कमिश्नर ने 264 गज अराजी मजीद शामिल करने की मंजूरी दी। 1980 में शारा के दोनों जानिब 20 फुट का रकबा प्लॉट्स में शामिल किया गया। अलॉटमेंट लेटर में शारा फैसल की चौड़ाई 280 फीट दर्ज है, मगर ये शाहरा अब सुकड़कर 244 फुट तक महदूद हो चुकी है। नस्ला टावर में 150 फ्लैट्स में से 44 आबाद हैं। टावर के बिल्डर इकबाल कातलिया बीमार हैं और वेंटिलेटर पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वजीर आला मुराद अली शाह कराची रजिस्ट्री में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा कि सियासी बयान ना दें, काम करके दिखाएं। अदालत ने तमाम हुक्म इम्तना खत्म करते हुए औरंगी और गुजर नाले को मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर मुतालिका जवाब देने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, खामोश हो जाएं, आपने शहर के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, वजीर आला सिंध अदालत जा पहुंचे। कराची रजिस्ट्री में औरंगी और गुज्जर नाला केस की समात। मुतासरीन की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लोग अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत पेशी के दौरान वजीर आला ने बताया, हमारे पास अफसरान की कमी है। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा, सियासी बयान ना दें, काम करके दिखाएं। मुराद अली शाह ने कहा, मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, हकीकत बयान कर रहा। वकील के MC ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया था। अहकामात के बावजूद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। अदालत ने औरंगी और गुज्जर नाले को मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई के खिलाफ तमाम हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिए। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, शहर चलाना अलग और TV चैनल्स पर बैठकर बात करना अलग बात है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, बस खामोश हो जाएं, आपने शहर के लिए कुछ नहीं किया। बहरिया टाउन का पैसा सिंध हुकूमत को मिलना चाहिए। वजीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने ये मौक़िफ़ दोहराया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हिदायत करेगी अमल करेंगे। औरंगी गुजर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया है। जमीन की निशानदही कर दी है। 10 अरब की लागत से 2 साल में रिहायशी स्कीम तैयार होगी। उन्होंने बताया कि सिंध में अफसरान की कमी है। 20 और 21 ग्रेड के अफसरान ना होने के बराबर हैं।
कराची को लावारिस छोड़ दिया, कोई काम नहीं करना चाहता, यहाँ से कमाकर बैरून मुमालिक लैंड कर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लिफ्टन के 2 निजी अस्पतालों की जमीन की कानूनी हैसियत के केस में मुतल्लिका हुकाम को झाड़ पिला दी। केडीए को रिफाई प्लॉटों से फौरी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दिया। सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान से कराची का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कराची को लावारिस छोड़ दिया, कोई काम करना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की हालत पर मुताल्लिका हुक्काम को झाड़ पिला दी। केडीए को रफाई प्लॉटों से फौरी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान से कराची का मास्टर प्लान तलब कर लिया। क्लिफ्टन के 2 निजी अस्पतालों की जमीन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आप लोगों का शहर है, खुद ही कुछ करें। डस्ट का हाल देखें, शहर में सांस लेना मुश्किल है। सुराब गोट पर इतने ट्रक खड़े हैं, रास्ता बंद हो जाता है। सारे बजरी के ट्रक खड़े, स्क्रैप है, ये किसकी जमीन है? चीफ जस्टिस ने कहा, ये लोग यहाँ से कमाते हैं और अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लैंड कर जाते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने भी यही हाल किया हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मजहबी तंजीम से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। 4 शेड्यूल केसेस और कलदम का मामला चल रहा है। मुज़ाकरात में किए गए वादे पूरे करेंगे। बुध को मजहबी तंजीम का मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं, मामला उनके सामने भी रखूँगा। शेख रशीद बार बार TLP को कलदम जमात के नाम से पुकारते गए और ये भी कहा कि लफ्ज़ कलदम का मामला भी मुज़ाकरात में शामिल है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना था कि मजहबी तंजीम से अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। 4 शेड्यूल केसेस और कलदम का मामला भी चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात में किए गए वादे पूरे करेंगे। बुध को मजहबी तंजीम का मामला काबीना के सामने रखेंगे। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं, मैं मामला उनके सामने भी रखूँगा। शेख रशीद इस दौरान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बार बार TLP को कलदम जमात के नाम से पुकारते रहे। TLP के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पैरा देंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं, परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी। मंगल बुध तक बुध की कैबिनेट में हम लेकर जाएंगे। कल PM साहब आ जाएं तो कोशिश होगी कि उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाए। और छोड़ें जी मरियम नवाज, ये सारे टीवी खेल रहे हैं। इस मुल्क की इससे ज्यादा 2 जुमे लगा चुके हैं, एक इतवार लगा लिया, 2 जुमे। क्या रिस्पांस है आवाम का? ठुस क्या PDM को रिस्पांस मिल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं है, सिर्फ मीडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह इसको और स्ट्रॉन्ग करे और ये सारे लोग मीडिया पे ही आके किया करें, बजाय इसके कि ट्रैफिक रोके और ऐसी पुलिस की नफरी लगे और मामलात हो। क्रिकेट जुनून की एक बार फिर से बात करेंगे। फादे टीम और परस्तारों ने जीत का जश्न शायान शान अंदाज से मनाया। खिलाड़ियों ने केक काटा, वीडियोस बनाई, जबकि शायकीन ने दिल खोलकर भंगड़े डाले। Guys, come साल में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी फतह थी। मेरे बस में होता तो एक दिन की छुट्टी करा देता। शाहीन न्यूजीलैंड से खेलें या किसी और से, मेरे लिए वर्ल्ड कप पाक भारत मैच के बाद खत्म हो गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कल का मुकाबला क्रिकेट प्लस था। ये क्रिकेट नहीं बल्कि मोर देन क्रिकेट था। भारत क्रिकेट टीम की शिकस्त के बाद कश्मीर में जो जश्न मनाया गया वो मोदी एंड कंपनी की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जिस तरह मुसलमानों को एक बार फिर मोदी के चमचों ने जहनी और जिस्मानी अजियत का निशाना बनाया, उसकी मजम्मत करनी होगी। जीत का जश्न बहुत मना लिया, अब अगले मैचेस पर फोकस करें। लेजेंडरी ऑलराउंडर वसीम अकरम ने शाहीनों को खबरदार किया और कहा कि दुआ है पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने, लेकिन अभी बड़े मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक
उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। स्किलफुल थी, क्लिनिकल थी, काम लग रहा था कप्तान। उसने कप्तानी बड़ी अच्छी की है, जो उसने बॉलिंग चेंजेस की हैं। मैंने शुक्र है कि मेरी जिंदगी में मैंने देख लिया कि वर्ल्ड कप में उनसे मैच जीत गए हैं, कि दे आर गुड इनफ, दे आर द वन ऑफ टॉप साइड इन वर्ल्ड क्रिकेट, दे आर द फर्म वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप नाउ, बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट। आइडियली टॉस अगर जीता जाए तो फर्क तो पड़ता है, बिकॉज बॉल देखा हमने कल के गीला हो रहा था। रिजवान की आप जितना भी प्रेस करो कम है। मेरा मतलब है कि अभी से नहीं, ये मैच नहीं, वो हर मैच में पिछले 1.5-2 साल से, टेस्ट मैच ले लो, वनडे ले लो, T20 ले लो, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टॉप प्लेयर दुनिया का, वो एक बड़ा जबरदस्त टीम मैन है। शाहीन शाह अब दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में आ गया है। आई मीन अब तो कंसिस्टेंटली आ गया है। उसकी पेस है, वो नया बॉल स्विंग करता है और नए बॉल से मोस्ट इम्पोर्टेंटली विकेटों के लिए जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।